दाम के पार हो जाने से वो परेशान थी, लेकिन अखबार में ट्रंप की जीत से सोना सस्ता होने की खबर पढ़कर वो फूले नहीं समा रही हैं। दरअसल ट्रंप की जीत की खबर आने पर गोल्ड के भाव में $100 प्रति औंस की बड़ी गिरावट देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट में इंट्राडे के कारोबार में सोना $2749 से टूटकर $2652 के स्तर पर आ गया। इसका असर घरेलू सराफा बाजार में भी देखा गया। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 2000 रुपए की गिरावट के साथ 78,000 के स्तर पर आ गया। विमला की खुशी की यही असली वजह है। एमसीएक्स पर 7 अक्टूबर को सोने की कीमत अपने ऑल टाइम हाई से करीब $3400 रुपए से अधिक गिर गई। ग्लोबल मार्केट में सोने का भाव अपने रिकॉर्ड स्तर से $120 नीचे आ गया है। सोने की कीमतों में चुनाव नतीजों के बाद दूसरे दिन भी गिरावट का रुख रहा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोने में इस महीने अभी और गिरावट आएगी। आने वाले दिनों में सोने में गिरावट के आसार क्यों बन रहे हैं, इस बारे में केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर मिस्टर अजय केडिया कहते हैं कि सोने में पिछले 3 महीने से तेजी का सिलसिला चल रहा था। सोने में हर बड़ी तेजी के बाद गिरावट आती है। अब ट्रंप की जीत के बाद अमेरिकी डॉलर में मजबूती, फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दर में कटौती की गति धीमी होने और मध्य पूर्व में भू राजनीतिक तनाव में कमी होने से सोने में गिरावट आ रही है। सोने की ऊंची कीमतों और बाजार में पुराना सोना आने से भी फिजिकल गोल्ड की खरीद में सुस्ती आई है। इसके अलावा बिटकॉइन में तेजी आने से निवेशक वर्चुअल करेंसी की ओर रुख कर रहे हैं। साल के अंत में सोने में बड़े पैमाने पर मुनाफा वसूली की जा रही है। इससे सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में आक्रामक कटौती की तैयारी की थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसके पक्ष में नहीं है। जब ब्याज दरें घटती हैं और अमेरिकी मुद्रा डॉलर में मजबूती आती है तो सोने की कीमतों में नरमी का रुख देखा जाता है। अब ट्रंप के दखल से ब्याज दरों की कटौती धीमी होती है तो आने वाले दिनों में सोना और नीचे आएगा। अजय केडिया का अनुमान है कि इस महीने एमसीएक्स पर सोने का भाव 74,000 से 74,500 के स्तर तक गिर सकता है। हाजिर बाजार में बिक्री पर सोने पर 3% जीएसटी लगता है, जिससे इसकी कीमत बढ़ जाती है। इसलिए एमसीएक्स और सराफा बाजार की कीमतों में अंतर देखने को मिलता है। अगर विमला की